अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसका मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है कि मैट्रिक्स होते क्या हैं। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix. In short, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, डिफरेंट हमने अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है, हम इसको अगर किसी भी अरेंजमेंट में लिख के इनक्लोज कर देते हैं बाय द ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, इसमें हमने बेसिकली क्या किया, हमारे पास क्या है 1, 3, 4, 7, 2, 0, ये हमारे पास सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। इनको हमने क्या किया है, एक ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मैट्रिक्स बन गया। सिमिलरली हमारे पास ये भी एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, हम मैट्रिसेस को डिनोट कैसे करते हैं। The matrices are denoted conventionally by the capital letters. कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं, A, B, C up to so on Z, किसी भी लेटर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, हमारे पास 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1. In a matrix A, the entries presented in horizontal way are called rows. हमारे पास जो horizontal way में है वो हमारे पास क्या होती हैं, rows होती हैं। R1, ये R2 और ये R3। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास ये एक रो है, ये सेकंड रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है। इस डायरेक्शन में हमारे पास जितनी भी होंगी वो हमारी होंगी रोज़। अब इसकी कितनी रोज़ हैं, इसकी 3 रोज़ हैं। जो हॉरिजॉन्टल वेज में हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोज़। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज़ एज शोन बाय R1, R2 एंड R3। ये हमारे पास रोज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ की मैं एडिशन कर दूँ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऐसा, लाइक 1, 2 एंड 3, अब इसमें क्या है, हमारे पास ओनली 1 रो है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो हो तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। सिंगल रो हो, कॉलम से हमें कोई कंसर्न नहीं है, 1 कॉलम भी हो सकता है, 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं एंड 3 कॉलम्स भी हो सकते हैं एंड अप टू सो ऑन। हमारे पास रो जस्ट 1 होनी चाहिए। अगर हमारे पास सिंगल रो है तो हम उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी। बी में हमारे पास क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है। इन अ मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वेज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स एज शोन बाय C1, C2 एंड C3। हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास इस डायरेक्शन में जो हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हैं रोज़। अब हम कह रहे हैं कि जो वर्टिकल वे में है वो हमारे पास कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, देन ये सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम। C1, C2 एंड C3 रोज़ को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉलम्स को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल रोज़ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल कॉलम्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज़ एंड कॉलम्स मे नॉट बी सेम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, हमने बेसिकली इसमें बताना है कि एक मैट्रिक्स है, हमारे पास उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर को मैंने सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑर्डर हम बता सकते हैं। ऑर्डर का जो हम सिंपली मैथ्स में फॉर्मूलाज ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें पता चल जाए, इसमें सिंपली है हमारे पास रो बाय कॉलम। हमने एक मैट्रिक्स है, हमें गिवन है, हमने देखना है कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। सबसे पहले हमने रो लिख देना है, देन बाय कॉलम। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज़ एंड द कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। क्या वो कह रहे हैं इसमें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स हैं एक मैट्रिक्स के, वो बताते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इफ़ अ मैट्रिक्स M, एक मैट्रिक्स है हमारे पास M, हैज़ M रोज़, स्मॉल m है, ये कैपिटल M से हमने रिप्रेजेंट किया है,
मैट्रिक्स को, स्मॉल हमने रिप्रेजेंट किया रोज़ को, एंड n कॉलम्स, अगर हमारे पास उसमें m रोज़ हैं एंड n कॉलम्स हैं, देन m इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m बाय n। m क्या है हमारे पास, रोज़ बाय कॉलम, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे m बाय n से। फॉर एग्जांपल m इज़ इक्वल टू 1 2 3 1 0 2। अब इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, रो 1, एंड ये क्या है, रो 2। हमारे पास कितनी रोज़ हैं, इसमें 2 रोज़ हैं, और इसमें कॉलम क्या है, C1 C2 एंड C3। 2 बाय 3, 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 बाय 3। सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, वेयर एज द मैट्रिक्स n इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 -1 1 0 2 3 7। अब हमने देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हमारे पास इसमें R1 R2 एंड R3, और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, C1 C2 एंड C3। इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो इसका हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 3 बाय 3 मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट एक है मैट्रिक्स P इज़ इक्वल टू 3 2 5। अब हमने देखना है इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, ओनली सिंगल, तो ये हमारे पास इसकी रो है 1, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास इसमें 3 कॉलम्स हैं और 1 रो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय 3। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जाते हैं इक्वल मैट्रिसेस पे। इक्वल मैट्रिसेस जैसे कि नेम शो कर रहा है, इक्वल का मतलब होता है कि दो चीज़ें जब इक्वल हों, तो इक्वल मैट्रिसेस भी वही मैट्रिसेस होंगे जो दोनों इक्वल होंगे। इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस, देन A इज़ सेड टू बी इक्वल टू B। वो कह रहे हैं कि A और B हमारे पास क्या हैं, 2 मैट्रिसेस हैं, और A और B हम कहेंगे कि इक्वल हैं, एंड डिनोटेड बाय A इज़ इक्वल टू B, और हम उसको डिनोट करेंगे A इज़ इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर वो ये जो कंडीशंस फर्दर उन्होंने दी हैं अगर वो इसको सेटिस्फाई करते हो। कंडीशंस क्या हैं, द ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B। ये जो अभी हमने ऑर्डर डिस्कस किया, वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A का ऑर्डर होना चाहिए, मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी वही होना चाहिए। सेकंड बात वो क्या कर रहे हैं, देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी जो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं। ये उन्होंने एक मैट्रिक्स, ये दो हमें उन्होंने मैट्रिसेस दिए हैं। मैट्रिसेस क्या हैं, A इज़ इक्वल टू 1 3 -4 एंड 2, एंड B उन्होंने हमें क्या दे दिया है, 1 -4 2 + 1 एंड 4 -2। ये उन्होंने हमें गिवन दिया। वो कह रहे हैं कि बताएं कि A इज़ इक्वल टू B है या नहीं। अब हमने देखना है कि इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, तो हमारे पास क्या है, R1 R2, 2 रोज़ हैं इसकी, और कॉलम्स कितने हैं, 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 2 बाय 2। अब हम देख लेते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ B क्या है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ B क्या है, R1 R2, 2 रोज़ हैं इसकी, C1 एंड C2। हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर हो गया 2 बाय 2। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B जो है वो सेम है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो तो हो गया है फुलफिल कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ A इक्वल है ऑर्डर ऑफ B के। अब हमारे पास इसमें सेकंड कंडीशन क्या थी कि उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब है कि मैट्रिक्स A की जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, जो थर्ड एंट्री है वो थर्ड एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, जो फोर्थ एंट्री है वो फोर्थ एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। अब हमारे पास मैट्रिक्स A क्या है, 1 3 -4 2, और हमारे पास मैट्रिक्स B क्या है, 1 -4 2 + 1 एंड 4 -2। अब अगर मैं इसको सिंपली अभी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, ठीक है। सेकंड एंट्री में हमारे पास यहाँ पे है 3,
और यहाँ पे है 2+1। अब आप बच्चों को पता है कि 2+1 इक्वल होता है 3 के, तो हमारे पास सेकंड एंट्री भी इक्वल है सेकंड एंट्री के। यहाँ पे वो सिंपली लिख सकते हैं 3b, यहाँ वो 2+1 भी लिख सकते हैं, यहाँ वो 4-1 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखना है कि बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या है, वो इक्वल होने चाहिए। 3 इज इक्वल टू 3 है, थर्ड एंट्री हमारे पास थर्ड एंट्री के इक्वल है, फोर्थ एंट्री हमारे पास देखें 4-2 इक्वल होता है 2 के, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो हमारे पास क्या हो गया, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स सेम है, A इज इक्वल टू B आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी सी डैट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B एंड देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दस A इज इक्वल टू B। हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स A है वो मैट्रिक्स B के इक्वल है। सेकंड एग्जांपल क्या है, लेट L इज इक्वल टू 2 3 -1 एंड 2 एंड M इज इक्वल टू 2 3 -1 एंड -2। अब वो कह रहे हैं कि बताओ ये इक्वल हैं या नहीं है। अब अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स L जो है इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, R1 R2 एंड ये C1 एंड C2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स L है इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2 एज वी नो डैट रो बाय कॉलम। सो इसका ऑर्डर हो गया 2/2 एंड M इज इक्वल टू, और हमारे पास जो मैट्रिक्स M है उसका ऑर्डर अब हमारे पास क्या है, इसमें हमारी कितनी रोज हैं, R1 एंड R2 और कॉलम्स इसमें हमारे पास कितने हैं, C1 एंड C2। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, एज वी नो डैट रो बाय कॉलम। सो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ A तो इक्वल आ गया है ऑर्डर ऑफ B के। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, ये वाली कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इक्वल होनी चाहिए नॉट सेम। अच्छा, इक्वल और सेम में डिफरेंस है। इक्वल का मतलब है कि 3 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो 2+1 भी इक्वल होता है 3 के। अगर मैं सेम की बात करूँ तो सेम का मतलब है कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही लिखा होना चाहिए। 2 - 1 सेम नहीं होता 1 के, वो इक्वल होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी कि 1 इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ कि 1 इज़ इक्वल टू 2 - 1 तो ये हमारे पास इक्वल की कंडीशन है, सॉरी ये हमारे पास सेम की कंडीशन है और ये हमारे पास इक्वल की कंडीशन है। हमारे पास इक्वल होना चाहिए, सेम से मुराद है कि जो यहाँ है वही यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इक्वल में क्या है कि हमारे पास यहाँ कुछ और भी हो सकता है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उनके जो आंसर होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे। 1 इज़ इक्वल टू 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है। 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, -1 -1 के इक्वल है, लेकिन जो हमारी फोर्थ एंट्री है वो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ गया। हमारे पास फोर्थ एंट्री 2 एंड -2 है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, तो हमारे पास मैट्रिक्स L जो है वो इक्वल नहीं होगा मैट्रिक्स M के। वी सी डैट ऑर्डर ऑफ L इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ M बट एंट्रीज इन द सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम आर नॉट सेम, सो L इज़ नॉट इक्वल टू M। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज P इज इक्वल टू 2 3 -1 एंड 2 एंड Q इज इक्वल टू 2 3 4 -1 2 एंड 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर वेरीफाई करेंगे। हमारे पास P का ऑर्डर क्या है, P हमारे पास है R1 एंड R2, रोज़ कितनी हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 2/2। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास Q का ऑर्डर क्या है, R1 R2, रोज़ कितनी हो गई इसमें 2 बाय कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, कॉलम्स हमारे पास इसमें कितने हैं 3। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स P है उसका ऑर्डर है 2/2 और जो मैट्रिक्स Q है उसका ऑर्डर है 2/2।
3। तो अब जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम सेकंड कंडीशन की तरफ मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और इसका है 2/2। सो P इज, वी सी दैट ऑर्डर ऑफ P इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q, सो P इज नॉट इक्वल टू Q। ओके, नेक्स्ट